Okay, good morning, guys. I am here in front of you. Okay, some of you are happy, I think. Yes. So let's start. Today we will discuss about वॉज एंड वर ओके। तो जब सिंपल सेंटेंसेस में मैं बार बार समझाती हूँ कि क्लास का सब कुछ अभी भूल जाइए, क्योंकि जब क्लास में हम टेंथ से ही पढ़ते हैं कि वॉज और वर के साथ आई एन जी आया था, तो ये बिल्कुल अभी दिमाग से निकाल दीजिए ना। सबसे पहले दिमाग में लाइए कि जो हम सिंपल सेंटेंस रखी, मैं वहाँ थी। अब कल तो हमने पढ़ लिया, प्रीवियस वीडियो में हमने और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था ना कि मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, मोबाइल है, ये सब पढ़ लिया था, है ना, प्रेजेंट में। अब हम पास्ट की बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। ओके, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। मतलब मैं वहाँ थी, कल मैं वहाँ थी, कल तुम वहाँ थे, वो चीज़ वहाँ रखी थी, ठीक है ना, वहाँ पे रखी थी, या वहाँ है वो चीज़ें। तो इस प्रकार से वो हैप्पी थी, वो बहुत खुश थी, ऐसा कुछ भी होगा ना। जो सम स्टेट बताएंगे, आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते, वहाँ पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि वहाँ हम मौजूद थे, वहाँ हम प्रेजेंट थे, है ना, वहाँ हमारी कंडीशन क्या थी। तो ध्यान रखना है ना कि मैंने बताया कि जब सिंपल सेंटेंस लिखते हैं उसमें कोई वर्ब मतलब कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम आप नहीं करते हैं, वर्ब वही होती है, एक्शन वही होता है जो आप अपने काम करते। हैप्पी तो आपकी स्टेट है ना कि आप कैसी अवस्था में थे, आप बहुत खुश थे, आप बहुत उदास थे, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, है ना, ये स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करेंगे अपन। अब मैं वहाँ थी, तो मैं आपको वहाँ पे कोई क्रिया तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं वहाँ पर थी, बस खड़ी थी, वहाँ बैठी थी, जो भी थी। अब यार जब तुम आए थे मेरे घर तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं वहाँ थी। ठीक है, ऐसे ही बोलूँगी ना। तो इस प्रकार से स्टेट ऑफ बीइंग जब आपकी अवस्था बताते हैं कि मैं वहाँ पे ऐसी थी, वो कर रही थी, तो इस प्रकार से अपन वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि पास्ट की जो सिंपल सेंटेंसेस की वर्ब है वो होती है वॉज और वर। वो भी कब, जब हम उसकी वहाँ पे सिचुएशन बताते हैं, वहाँ पे लोकेशन बताते हैं, वहाँ की अवस्था बताते हैं कि वहाँ का आपका नेचर कैसा था, है ना, ये इस प्रकार का व्यवस्था है ना। आई वॉज देयर दैट टाइम। तो और उसके साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि हम एक चीज़ ले रहे हैं तो एक ही चीज़ लेंगे, फिर दूसरी बार में फिर चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगी, आपकी फ्लुएंसी बड़ी तेज़ी से हो जाएगी। आई एम हियर, यू आर हियर, ये अपन ने पहले प्रैक्टिस में लिया था ना। अब हम आज उसी की जगह पे आई एम हियर की जगह पे अपन एम की जगह वॉज लाएंगे और आर की जगह पे वर ले आएंगे। ठीक है, सी हियर। ओके, लेट्स सी, वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब और वॉज और वर का हम आज यूज करेंगे। तो हम वहाँ पे इज की जगह पे वॉज ले आएंगे, मतलब सिंगुलर की जगह पे वॉज ले आएंगे और प्लूरल की जगह पे वर ले आएंगे। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया है मुझे, सब मैं समझ के चल रही हूँ कि आपने वॉज और वर समझ लिया है और सिंगुलर और प्लूरल समझ लिया है ना। चलिए, सो आई वॉज देयर मतलब मैं जो थी वो वहाँ थी कल। जब आप आए या जब आप बोल रहे थे तो मैं आई वॉज देयर। बिल्कुल सिंपल, कोई ऑब्जेक्ट मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, कोई बड़ी चीज़ मत लगाओ, उससे बिल्कुल थोड़ी छोटी चीज़ से याद करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, आई वॉज देयर मैं वहाँ थी, यू वर देयर, वो यू के साथ क्यों आया, अपन यहाँ पे फिर से वर्ड आर की जगह पे अपन वर लिया। यू वर देयर तुम वहाँ थे, ही वॉज देयर वो वहाँ था, शी वॉज देयर वो वहाँ थी। क्लियर इट, हाँ आप गलत हैं वहाँ पे तो आपको बता रहे। सो दे वर देयर वे वहाँ थे, वी वर देयर हम सब वहाँ थे, मुझे भी मिला लिया, हम सब वहाँ थे। रिया वॉज देयर, रिया ऑल्दो रिया इज सिंगुलर फॉर्म ना, सिंगल लड़की है, आप अकेली हो तो आप इसलिए उसके लिए हम आपको वॉज लगाएंगे वहाँ पे। रिया वॉज देयर, ठीक है ना, वहाँ पे थे। लेकिन अब ये भी तो फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करना, हरी अप वेरी वेरी फास्ट। आई वॉज देयर, यू वर देयर, ही वॉज देयर, शी वॉज देयर, दे वर देयर, वी वर देयर, रिया वॉज देयर, है ना। इसको जितना ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो, टाइमर लगा लो और फिर उसके साथ में करो 1 मिनट में मैंने इतने बार बोला, फिर हाफ मिनट ले लो, फिर माइनर सेकंड ले लो और उसके बाद आप करो। ठीक है ना, पूरा एक साथ में लो और डेफिनेटली आप एक एक घंटे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसको दिन भर लगाओगे। इसलिए मैं ये जो आपको पढ़ाती हूँ ना, जो सुबह सुबह, वो पूरा दिन आपको फ्रेश करता है और तैयार रखता है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, सो चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब उसके साथ होगा कि मैं वहाँ नहीं थी यार, आप क्लास में अक्सर बात करते हो, नहीं नहीं मैडम मैं वहाँ नहीं थी, यही था वहाँ पे और इसी ने ऐसा किया, ऐसा कई बार आप लोग बात करते थे। तो इसी प्रकार की बात आप आपको समझ, अब आपको इसको निगेटिव करना है। निगेटिव मतलब वही जो आपको नहीं में बात करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद हमको नॉट का यूज़ करना पड़ता है ना। मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बस ये सोचो कि मैं तो बस पढ़ना है, मुझे स्पोकन इंग्लिश में काम करना है। ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ा लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो देखो यही की लिखेंगे, आई वॉज नॉट देयर मैं वहाँ नहीं था,
आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था, ठीक है ना। यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थी, यस तुम वहाँ नहीं थी, इसको वॉज कर दिया। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर, ठीक है ना, वो वहाँ नहीं था। फिर क्या करेंगे, शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था, वो वहाँ नहीं थी, लड़की है ना इसलिए अपन ने क्या बोला, वो वहाँ नहीं थी। सपोज रिया के लिए हम क्या बोल रहे हैं, शी कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। चलिए, दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो ना, लगाना जरूरी, क्योंकि वहाँ पे आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। वो वहाँ नहीं थे, जब मैं कल स्कूल गया ना मैम, तब ये लोग वहाँ नहीं थे, मैं अकेला ही क्लास में था, आप ऐसा बोलते हो ना कभी कभी। तो दे वर नॉट देयर मैम, वे वहाँ पे नहीं थे, ठीक है ना। सो नाउ वी, अब मेरे अकेले को बोलना है, तो फिर वी आर, वी वर नॉट देयर, मतलब मुझे मिला करके भी हम वहाँ नहीं थे मैम, हमने नहीं किया ये सब काम, ऐसा बोलते हो ना। वी वर नॉट देयर मैम, सो रिया वॉज नॉट देयर, रिया वॉज नॉट देयर, रिया वहाँ नहीं थी, ठीक है ना। तो ये क्लियर चीज हो गई आपको, ठीक है। तो अब साथ में पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव आपने साथ में देख चुके हो, है ना। अब इसी को अगर आपको प्रश्न पूछना दो कि मैम पूछती ना अक्सर कि क्यों वहाँ पे नहीं थे क्या तुम, क्यों कल वहाँ पे नहीं थे क्या तू वहाँ पे कल नहीं थी क्या, वहाँ पे कल तुम नहीं थे क्या, ऐसे पूछेंगे ना आपको, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे। लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा पहले सामने वाला, मैम कैसे पूछेगी, तो आप कैसे समझोगे। तो पहले आपको फिर से वही चीज़ लाना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सामने ले आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं आई रेज इट, ओके चलिए, ठीक है, इन पास। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लें और फिर अपन, तो देखो यहाँ पे वॉज वर अपनी हेल्पिंग वर्ब थी, तो हम क्या करेंगे, वॉज को सामने ले आएंगे, डब्ल्यू को कैपिटल कर देंगे। वॉज आई हियर, यस वॉज आई देयर, क्या मैं वहाँ थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो नो नो, यस यस यस, है नो आई। सो वर यू, देखो कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाली वर्ब को उठा के यहाँ ले आ रही हूँ, ये वाले वॉज को उठा के यहाँ ले आ रही हूँ, ठीक है ना। वर यू देयर, तुम वहाँ थे, ठीक है ना। सो वॉज ही देयर, और थोड़ा सा अपने को बोलते समय ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन टैग लगा देना है, ठीक है ना। वर यू देयर, वॉज शी देयर, नो 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 नो, वॉज शी देयर नॉट, ऐसे बोलोगे ना आप। तो वॉज ही देयर, वॉज शी देयर, वॉज शी देयर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। ये यहाँ से समझना हमेशा बेटा कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन ही है, और आपकी ये पहचान है क्वेश्चन टैग की, है ना। हेल्पिंग वर्ब बहुत ईजी है इंग्लिश सीखना, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अब ही हो गया, अब दे बच गया, तो वर लगा लेंगे, वर दे ही देयर, वर दे देयर, क्या वे वहाँ थे, क्या वे वहाँ थे, ठीक है ना। वर वी देयर, क्या हम वहाँ थे, क्या हम वहाँ थे, बोलेंगे ना, अब क्या हम वहाँ थे। सो वॉज रिया, यहाँ पे रिया का कैपिटल रहने देना, ठीक है ना। वॉज रिया देयर, क्या रिया वहाँ थी, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए अब फिर से वही प्रैक्टिस टाइम आ गया, तो आप कैसे प्रश्न पूछोगे, तो इतने जल्दी तो कोई चीज़ बनती नहीं है बेटा, उसकी बार बार फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉज आई देयर, वर यू देयर, वॉज ही देयर, वॉज शी देयर, वर यू देयर, वर वी देयर, वॉज रिया देयर, ठीक है ना। उसको इतनी स्पीड में बोलते जाओ, बार पहले धीरे धीरे अटकोगे, सभी ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है कि मैम हम लोग तो बहुत स्पीड में बोलते हैं लोग, और हम लोग नहीं बोल पाते, तो ऐसा क्यों सोचना, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं शुरू में, सबको सीखना पड़ता है ना। क्या आप मराठी जानते हो कि अपन हिंदी साइडर है, तो नहीं ना, तो फिर अपनी मराठी लोग बोलते हैं, तो मराठी कितनी फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से बोला है। तो इन चीज़ों के लिए कभी भी मत दिमाग में लाना, क्योंकि एक महीने बाद जब आप खुद देखते हो कि अरे मेरे में कितना चेंज आ गया, हाउ ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, तो ये चीज़ें चिंता का विषय नहीं रहता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है ना, ठीक है। फिर से एक बार प्रैक्टिस ले लेंगे, वॉज आई देयर, वर यू देयर, वॉज ही देयर, वॉज शी देयर, वर दे देयर,
वर वी देयर, सो वॉज रिया देयर। ठीक है ना, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर जा कर के सब लोग, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी विल मीट सून। ओके, थैंक यू गाइज।